Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss polarization. Polarization में जानने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है और कितने पार्ट्स के अंदर इसको चीज़ों को देखा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन, उसके अलावा हाइगेंस जो प्रिंसिपल है कि वो कैसे काम करता है, उस चीज़ को हम लोगों ने देखा कि सर हाइगेंस जो प्रिंसिपल है उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम लोगों ने जब सेकंड हमारा जो वीडियो आया उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि सर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है। अगर मैं प्लेन वेव की किसी की अगर मैं बात करूँ और हाइगेंस प्रिंसिपल अगर उसके ऊपर अप्लाई करूँ तो कैसे वो बनेगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की मैंने बात की। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि सर कोहेरेंट और इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स, यानी कि हमारे कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं और इनकोहेरेंट सोर्स हमारे कौन से होते हैं। क्योंकि जब लाइट की अगर मैं बात करता हूं तो उसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, जब भी हम लोग सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं तो उसको दो टाइप से देखते हैं, एक तो कोहेरेंट सोर्स देखते हैं, एक देखते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स को क्या बोलते हैं कि सर वह सोर्स जिनके अंदर सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सेम वेवलेंथ होती है और उनके अंदर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, उनको हम लोग बोल देते हैं कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? कोहेरेंट सोर्स हम लोग बोल देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज को, और इनकोहेरेंट सोर्सेज को हम लोगों ने देखा और उसके अंदर हम लोगों ने बताया कि सर जिसका सेम फ्रीक्वेंसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेम वेवलेंथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जो सबसे ज्यादा बड़ा मेजर जो इसके अंदर होगा वो ये होगा कि सर इसके अंदर फेज डिफरेंस हमेशा होता है। तो ये हमारे क्या थे बेटा? कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज थे। फिर हम लोगों ने देखा कि सर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सर हम लोग जब इंटरफेरेंस को देखते हैं तो इंटरफेरेंस को हम लोग क्या करते हैं बेटा? टू पार्ट्स में मैंने आपको डिवाइड करवाया था। एक था हमारा कंस्ट्रक्टिव, दूसरा हमारा था डिस्ट्रक्टिव। कि कंस्ट्रक्टिव हमारा कैसे आया, डिस्ट्रक्टिव हमारा कैसे आया, पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, सारी चीजों को मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया उसके अंदर। उसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा कि सर जो हमारे यंग्स एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि सर कैसे उन्होंने हमें बोला कि कोहेरेंट सोर्स को हम लोग लेंगे और उसको क्या करा, एक हमारी कोई भी मैंने कार्डबोर्ड ले लिया, उसके अंदर दो होल्स कर दिए थे और उसके थ्रू उसकी जो रोशनी है उसको हम लोगों ने क्या करा था बेटा? गुजारा था। तो वो हमारा पूरा पूरा क्या था? यंग्स एक्सपेरिमेंट था। उसके अंदर हम लोगों ने चीजों को देखा, वहां से हम लोगों ने वैल्यूज को निकाला। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जो देखा वो देखा बेटा हम लोगों ने डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन हमारा क्या होता है? डिफ्रेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सर जैसे यंग्स ने क्या किया था, दो होल्स किए थे कार्डबोर्ड के अंदर, वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक होल करते हैं और एक होल के बाद में हम लोगों को जो वहां पे मिला था कि सर दो जगह हम लोगों की, अगर यहाँ पे मैं बात करूं वहां पे दो होल थे, यहाँ पे सिंगल होल होता है डिफ्रेक्शन की बात करूं, और इसके अंदर जो हमारा इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, जो उसके अंदर वैल्यूज आती है, यानी कि जो हम लोग एन लैम्डा लेते थे और उसके अलावा जो सेकंड हम लोग वैल्यू लेते थे उसका क्या होता है? जस्ट अपोजिट इसके अंदर होता है। जैसे हम लोग बात करें इंटरफेरेंस के अंदर, जहां हमें ब्राइट स्पॉट मिल रहा था डिफ्रेक्शन के अंदर, वहां हमें डार्क स्पॉट मिलता है, और जहां वहां पे डार्क था यहाँ पे क्या मिल रहा था? ब्राइट। यानी कि जस्ट अपोजिट उसका था। क्या था बेटा? जस्ट अपोजिट उसका वैल्यूज हमें मिल रही थी। तो चलिए फिर हम लोग अब आज की वीडियो में जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सर पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन हमारा क्या होता है। तो चलिए पोलराइजेशन को स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो पोलराइजेशन को सीखने से पहले बेटा मैं क्या करता हूं, एक सुंदर से डायग्राम जो यहाँ पे बना हुआ है इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहले सबसे पहले दिमाग में आता है सर ये पोलराइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? सबसे बड़ी तो यही बात है। तो बेटा पोलराइजेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं वेव की, और वेव के अंदर जब हम लोग बोले तो सर ये हमारी कौन सी वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और जब हम लोग इसके अंदर देखते हैं सर हमारी अनपोलराइज्ड लाइट होती है, वो क्या करती है? हर डायरेक्शन यानी कि ऑल डायरेक्शन में क्या करती है बेटा? प्रोपोगेट कर, वो ऑल डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे सर? प्रोपोगेशन करती है। यानी कि जैसे हमारी वेव क्या करती है? एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है एक्स डायरेक्शन के अंदर, उसके परपेंडिकुलर ये क्या करती है? हर डायरेक्शन के अंदर क्या करती है? वाइब्रेशन करती है, वाइब्रेट करती है। क्लियर बात हुई? क्या करती है? वाइब्रेट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर हमारे जो ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको क्या करें हम लोग? एक ही प्लेन के अंदर क्या करें? सेटल कर दें। यानी कि अगर मेरी इस डायरेक्शन के अंदर है तो इसका मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर ले लिया एक ही डायरेक्शन के अंदर। मतलब ये नहीं कि कोई इधर डांस कर रहा है, कोई इधर डांस कर रहा है, दूसरा इस तरफ डांस कर रहा है, हमें चाहिए कि सिर्फ एक जगह वो चले। वो हमारा क्या होता है बेटा? पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन हम लोग उसका करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम के थ्रू मैं समझता हूं। सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या है बेटा? लाइट सोर्स है। क्या है? ये हमारा क्या है? लाइट सोर्स है। और लाइट सोर्स है तो सर इससे रेडिएशंस निकल रहे हैं। क्लियर बात है? अगर निकल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि सर जो ये हमारी होती है ना लाइट, तो ये देखिए लाइट वेव वाइब्रेट इन एनी डायरेक्शन, यानी कि सर वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकती है बेटा? वाइब्रेट कर सकती है। क्या कर सकती है? वाइब्रेट कर सकती है। लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि वेव हमारी जो है, हम लोगों की जो डायरेक्शन होती है वेव की, वो क्या लेते हैं बेटा? इस तरीके से। क्या लेते हैं? इस तरीके से। और इसके जस्ट हम लोग बात करें तो परपेंडिकुलर जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इसके जस्ट इस तरीके से होता है वो हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैंने आप लोगों को 8th जब चैप्टर था उसके अंदर मैंने चीजों को आप लोगों को अच्छे से कनेक्ट करवाई थी। तो इसके अंदर हम लोग जो जनरली लेते हैं वो लेते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जो वाइब्रेशन है वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए ये मैंने लिख भी रखा है इसके अंदर जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच लार्जर एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ
देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सर हम लोगों ने क्या किया है कि हमने एक सोर्स ले लिया है, सोर्स से ये क्या है उसके जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो है। अब हमने क्या किया, एक यूज किया बेटा पोलराइजर, या हम लोग बोल सकते हैं सर पोलराइजिंग फिल्टर। क्या यूज किया बेटा, पोलराइजिंग फिल्टर यूज किया है। अब फिल्टर को दिमाग में आती है आप लोगों को सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेनी है। आप लोगों ने घरों के अंदर पानी का फिल्टर सब लोगों ने देखा है, ऑफकोर्स यार देखा होगा, देखा है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं सर, वो हमें क्या करता है, प्यूरिफाई करके देता है चीज़ों को। क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, यानी कि जो हमारा पानी है उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको क्या कर रहा है, प्यूरिफाई करके हमें दे रहा है। क्या कर रहा है, प्यूरिफाई हमें करके दे रहा है, प्यूरिफिकेशन उसका हमें करके दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो चीज़ें पहले उसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई थी उनसे क्या करा, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है उनको उसमें से निकाल रहा है। क्लियर बात हुई। वैसे हम लोगों को क्या होता है सर, हम लोग ये जो पोलराइजिंग फिल्टर यूज करते हैं, ये हमें क्या करता है कि जो हमारे ये हर डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन हो रहे हैं उनका क्या करता है, एक डायरेक्शन के अंदर सेटल करता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है ये वर्टिकल, क्या यूज किया है, वर्टिकल हम लोगों ने यूज किया है। अगर ये वर्टिकल मैंने यूज किया है तो देखिए कि सर ये डांस कैसे हो रहा है, सर इस तरीके से यूं है, ये तो हमारी क्या वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। तो ये क्या करेंगे सर, इस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे, यानी कि सर इसके परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसके परपेंडिकुलर हमारे होते हैं। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो सर हम लोग यहाँ पे क्या किया है, ऐसी एक डायरेक्शन में हमने क्या किया, एक ऐसी हमने क्या किया बेटा, गेट बना दी है। इसके अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा जो हमारा है ये हमारा क्या पोलराइजिंग फिल्टर है। और पोलराइजिंग फिल्टर की अगर हम लोग बात करें तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं टूरमैलाइन। क्या करते हैं, टूरमैलाइन क्रिस्टल को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है बेटा, इस तरीके से क्या होती है, गेट होता है। तो इसके अंदर से क्या होगा कि जो अगर हमने इस तरीके से लिया है तो इसमें से वही निकल पाएगा डांस करता हुआ सर, जो इसकी तरह के डायरेक्शन में है, इसकी जो डायरेक्शन है उस तरीके से है तो वही निकल पाएगा। क्लियर बात हुई। वही क्या कर पाएगा, इसमें से निकल पाएगा। और जो इस तरीके से डांस कर रहे हैं वो नहीं निकल पाएगा, जो इस तरीके से डांस कर रहे हैं वो नहीं निकल पाएगा, जो इस तरीके से मतलब जैसे अगर इसको इस तरीके से जाना है तो इस तरीके से वो जाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं जाएगा। क्लियर बात हुई। क्लियर बात हुई या नहीं हुई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसमें से वही निकल पाएंगे। जैसे अगर यहाँ देखूं तो सर ये वाला जो है ये इसकी तरीके से है, तो ये क्या करेगा, इसमें से यूं निकल जाएगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा। और हमें क्या होगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगी, पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। क्या होगी, एक ही डायरेक्शन के अंदर पोलराइज्ड लाइट हमें मिल जाएगी। क्लियर बात हुई, क्लियर बात हुई या नहीं हुई। अगर ये क्लियर बात हो गई है तो अब यहाँ से देखिए, अब इसके अंदर एक और चीज और आती है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो एक एक चीज पे मैं आप लोगों को इसलिए काम कराता हूँ क्योंकि मेन चीज होती है हर चीज को कॉन्सेप्ट को जानना, कॉन्सेप्ट को जानना। तो सबसे पहले देखिए और क्या हो सकता है, सबसे पहले देखिए और हमारा क्या हो सकता है, सबसे पहले देखिए और हमारा क्या हो सकता है। तो देखिए और क्या, अगर मैं बात करता हूं तो यहां से देखिए कि सर इसके अंदर से और कौन निकल सकता है। बेटा आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं कि कौन कौन इसके अंदर से निकल सकता है, उसके पीछे का लॉजिक देखिए कि सर अगर मैं इसकी बात करूं कि मान लीजिए मेरे पास क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हमारा क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट। मान लीजिए इस डायरेक्शन में मेरा क्या हो रहा है, ये प्रोपोगेट कर रहा है, यानी कि सर इसकी डायरेक्शन अभी ये है, लाइक हम लोग बोलते हैं ये वी है। क्या है वी, तो हम लोग अगर इसको लिखते हैं तो ये हमारा जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वी कॉस थीटा। क्या होता है, वी कॉस थीटा। और इसका अगर मैं लिखता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट तो ये क्या होता है, वी साइन थीटा। यानी कि सर इसमें से ये भी जो इसका कंपोनेंट्स हैं, लाइक हम लोग बोले कि वी साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट हैं वो भी इसके अंदर से निकल जाएंगे। वी साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट हैं वो भी इसके अंदर से निकल जाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं इस तरीके से बात करूं, यानी कि सर जो हमारे इस तरीके से होंगे, जो हमारे इस तरीके से होंगे वो इसमें से नहीं निकल पाएंगे, और जो इस तरीके से हैं, इस तरीके से तो उनका वर्टिकल कंपोनेंट इसके अंदर से निकल जाएगा। क्या होगा बेटा, उसका वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो इसके अंदर से निकल जाएगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। अगर ये क्लियर हो गई ये बात, अब यहां से कनेक्ट करो एक चीज। चलो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि सर ये आप लोगों ने हमें बता दिया। अब एक चीज और देखो कि सर ये जो डायग्राम है, मान लीजिए अब की बार तो ऐसी रखी हुई है, लाइक हम लोग ऐसे कर देते तो, इस तरीके से कर देते तो सर अगर इस तरीके से होता तो जो चीजें ऐसे वाइब्रेट करती हुई आ रही है वो तो इसमें से निकल जाती, जो चीजें ऐसे वाइब्रेट करती हुई आ रही है वो तो निकल जाती, और जो इस तरीके से आ रही है, जो इस तरीके से आ रही है वो सर यहाँ पे रुक जाती। जो इस तरीके से आएंगी वो तो रुक जाएंगी, और जो इस तरीके से आएंगी वो भी रुक जाएंगी, लेकिन उनका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इसमें से निकल जाएगा। और उसके अलावा जो यूं आएंगी, इस तरीके से आएंगी सर, वो इसमें से निकल जाएंगी, यूं निकल जाएंगी बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम लोग ये बोलेंगे कि ये क्या है, हमारी जैसी हमारी डोर होती है घरों के अंदर, उसी का क्या कर रही है, ये हमें यहाँ पे फॉर्मेशन कर रही है। डोर की तरह ये क्या काम कर रही है, क्या कर रही है, डोर की तरह काम कर रही है। कि जैसे अगर मेरे घर के अंदर कोई डोर है तो मैं उसके अंदर से ऐसे निकल पाऊंगा, ऐसे निकल पाऊंगा, ऐसे निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मैं लेट के निकलना चाहूं तो लेट के पॉसिबल नहीं है। अगर लेट के निकलना चाहूंगा तो सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी उसकी विड्थ नहीं है, मैं नहीं निकल पाऊंगा। उसके अलावा सर अगर मैं थोड़ा टेढ़ा होकर निकलूंगा तो टेढ़ा होकर बेटा मेरा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा, मैं तो अंदर फिर भी रह जाऊंगा। यानी कि सर इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि इस केस में क्या होता है कि जितना हम लोगों ने इसको दिया है, लाइक हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हम लोगों ने दिया है इसको
फॉर एग्जाम्पल आई अगर दिया है ना, तो इसमें से क्या होता है 50% इससे बाहर निकल पाता है, इससे 50% बाहर निकल पाता है, बाकी क्या होता है 50% यहीं रुक जाता है, 50% क्या होता है यहीं पर रुक जाता है। एक आइडियल कंडीशन में बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक आइडियल कंडीशन में बता रहा हूँ। सेकंड डायग्राम को देखो, अब सेकंड डायग्राम को देखो सर, ये मेरा क्या है लाइट सोर्स है, क्लियर है, ये हमारा क्या लाइट सोर्स है, और इसके अंदर क्या है सर, इस तरीके से हमारी क्या है ये लाइट बीम है, क्या है बेटा लाइट बीम है, यानी कि सर ये हमारा कैसा डायग्राम बन रहा है, अगर आप लोग इसको देखते हो तो सर ये हमारा बन जाएगा, लाइक मैं कहता हूँ ये जेड एक्सिस में वेव प्रोपोगेट हमारी एक्स डायरेक्शन कर रही है, और वाई डायरेक्शन के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या करेगा सर जो वाई डायरेक्शन वाला है, क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन ऐसे होगी सर, इस तरीके से होगी, इस तरीके से, यानी कि जो इसके ये डायरेक्शन है, जो इसका ये होल है, जो हमारे ये वर्टिकल है, क्या है बेटा वर्टिकली, ये हमारा क्या वर्टिकल है, अगर वर्टिकल है तो इसमें से क्या करेगा ये वाला निकल जाएगा, क्या होगा बेटा ये वाला इसके अंदर से निकल जाएगा, ये वाला क्या करेगा इसके अंदर से निकल जाएगा, ये वाला क्या करेगा इसके अंदर से निकल जाएगा, तो हमें कैसा मिल जाएगा सर, इस तरीके से यहाँ पे ये मिल जाएगा, इस तरीके से क्या होगा बेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारी क्या होती है वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट वेव, क्या होती है वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट वेव हमारी ये होती है, वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट वेव हमारी होती है। तो ये क्या होती है, इसके पीछे की कहानी होती है, इसी को मैंने क्या किया है लैंग्वेज में लिख दिया, लैंग्वेज के अंदर देख लीजिए, light propagate as transfer electromagnetic wave. The magnitude of the electric field is much larger as compared to the magnitude of magnetic field. बिल्कुल क्लियर है, तभी तो मैंने बोला कि जो इसके ऑक्सीलेशंस होते हैं ना बेटा, इसको जनरली जो हम लोग लेते हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन करके ही लेते हैं, क्या लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ही मैं लेता हूँ, क्लियर बात हुई। अब देखिए वी प्रिफर टू डिस्क्राइब लाइट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेशंस, क्या है ऑक्सीलेशंस, यानी कि सर हम लोग क्या करें जो प्रिफर्ड करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ये जो इसके अंदर ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं ये हमारे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन की फॉर्म में मैं इसको लेता हूं। आगे देखिए द लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेशंस इन ऑल द डायरेक्शंस इन द प्लेन perpendicular to the direction of the propagation, perpendicular to the direction of the propagation is called unpolarized light, यानी कि सर जिसके all the directions में क्या हो रहा है बेटा ये प्रोपोगेट, इसका मैं बोल सकता हूँ सर सारी तरफ क्या हो रहा है ये घूम रहा है डांस कर रहा है हर तरफ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, कि सर जब हमारे इसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो अगर ऑल द डायरेक्शंस में हो रहे हैं तो हमारे क्या होगा बेटा ये हमारी होती है अनपोलराइज्ड लाइट, क्या बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि सर हिंदी में अगर मैं बोलूँ बेटा तो अध्रुवित प्रकाश, क्या बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश हम लोग इसको बोल देते हैं। फिर बात आती है सर ये तो हमने बोल दिया, ठीक है, अब देखिए यहां से कि सर thus for an unpolarized wave that displacement will be randomly changing with time, it will always be perpendicular to the direction of the propagation। ये हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हमारे प्रोपोगेशंस हो रहे हैं ये सर हमारे जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं ये हमारे क्या होंगे, जो हमारी वेव होती है उसकी डायरेक्शन के क्या होंगे परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं परपेंडिकुलर हमारे होते हैं। तो कैसे होते हैं तो चलिए देख लेते हैं, वो भी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए सर इसको अगर मैं देखता हूँ तो बेटा ये क्या है, हम लोगों ने क्या लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, क्यों लिया है मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मच, अगर मैं बात करूं मोर एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सर ये क्या होता है बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहां से ये हुआ हमने क्या यूज किया बेटा पोलराइजिंग फिल्टर यूज किया है। अगर इस फिल्टर की मैंने बात की तो इसके अंदर हमारी क्या है सर इस तरीके की ये डायरेक्शन है, इस तरीके की अगर ये डायरेक्शन है, इस तरीके की अगर ये डायरेक्शन है तो मुझे एक चीज बताओ, इस तरीके की अगर ये डायरेक्शन है, इस तरीके की अगर ये डायरेक्शन है बेटा तो मुझे एक चीज बता दो यहाँ से बताओ कि सर अगर इस तरीके की हमारी ये डायरेक्शन है तो मुझे एक चीज़ बताओ कि सर बाकी इसमें से निकलेगा कौन, जो हमारा इस तरीके का है। इस तरीके का मतलब क्या हुआ सर, ये जो है यही निकल पाएगा, इसमें से यही निकल पाएगा, तो ये निकलेगा इसके अंदर से, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे पोलराइज्ड डायरेक्शन मिल जाएगी, यानी कि सर हमें क्या मिल जाएगा पोलराइज्ड चीज़ मिल जाएगी, क्या होगी पोलराइज्ड चीज़ मिल जाएगी। और ये हमारी क्या है डायरेक्शन ऑफ द रे, डायरेक्शन ऑफ द रे, कि सर हमारी जो रे है यानी कि जो हमारी वेव है, जो हमारी रे है उसकी क्या है ये डायरेक्शन है, उसकी क्या है बेटा ये डायरेक्शन है। तो पढ़िए लाइट वेव आर द ट्रांसफर इन द नेचर, the electric field associated with a propagating light wave is always at right angle to the direction of the propagation of the wave। अब ये देखिए क्या होता है परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि सर ये अगर मान लीजिए मैं इस तरीके का अगर इस तरफ जा रहा हूँ तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है इस तरीके से, ये भी क्या होगा इसका परपेंडिकुलर होगा, ये भी क्या होगा इसका परपेंडिकुलर होगा, बस ये याद रखिएगा इस तरीके से हमारा ये होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है इस तरीके से होता है। और देख लीजिए लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये जो होंगे ना जो हमारे वेव जो प्रोपोगेशन है, वेव हमारी जिस तरफ जा रही है उसके क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे बेटा परपेंडिकुलर हमारे ये होते हैं, क्या होते हैं उसके क्या होते हैं परपेंडिकुलर हमारे ये होते हैं, क्या होते हैं परपेंडिकुलर हमारे होते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट वेव इज इंसिडेंट ऑन सच अ क्या है पोलराइड देन द लाइट वेव विल गेट लीनियरली polarized
with the electric vector oscillating along a direction of perpendicular to the aligned molecules. This direction is known as the path axis of the polaroid. ये हमारी क्या होती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं पास एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं पास एक्सिस। देखिए मेन चीज इसके अंदर जो होता है ना बेटा, वो ये होता है कि हम लोग इसका जो थ्योरी है उसको कैसे समझे, क्योंकि मेन चीज होती है अगर प्रैक्टिकल कोई चीज समझ में आ जाती है ना एक बार, तो सारी चीजें फिर बहुत आसान हो जाती है। क्या होती है बेटा, बहुत आसान हो जाती है सारी चीज। अगर एक बार थ्योरी हम लोगों को समझ में आ जाती है तो सारी चीजें क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाती है, बहुत आसान हमारी हो जाती है। जैसे इसके अंदर और क्या हुआ कि सर इसके अंदर हम लोगों ने पास एक्सिस बोल दिया, ट्रिमलाइन क्रिस्टल हम लोगों ने, और याद रखिएगा यहाँ पे जो हम लोग ये काम में लेते हैं जर्नली, वो हम लोग लेते हैं ट्रिमलाइन क्रिस्टल। क्या लेते हैं, ट्रिमलाइन क्रिस्टल्स हमारे होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिमलाइन हमारे क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ट्रिमलाइन हमारे क्रिस्टल्स होते हैं। याद रखिएगा जो ये हम लोग यूज लेते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, ट्रिमलाइन क्रिस्टल्स हमारे होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ट्रिमलाइन क्रिस्टल्स हमारे होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिमलाइन क्रिस्टल्स हमारे होते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं, ट्रिमलाइन क्रिस्टल हम लोग यूज में लेते हैं किसके लिए, जो हमारा ये पोलराइजिंग जो हम लोग ये फिल्टर ले रहे हैं, ये जो है इसकी जगह आप लोग जो एग्जांपल ले सकते हो वो किसके ले सकते हो, ट्रिमलाइन क्रिस्टल का एग्जांपल ले सकते हो। इसके अंदर क्या होती है, गेट की तरह इसके अंदर हमारी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने और एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए समझिए कि सर हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं सिंगल अगर पोलराइजर ले रहा हूँ, अगर सिंगल मैं पोलराइजर ले रहा हूँ तो क्या होगा, सिंगल अगर मैं पोलराइजर ले रहा हूँ तो क्या होगा, उस चीज को पकड़िए। सर अगर मैं देखता हूं कि ये हमारी क्या है, ये हमारे y एक्सिस के अंदर हो रहे हैं, और ये सर हमारे किस में हो रहे हैं, z एक्सिस के अंदर हो रहे हैं। या मैं बोल सकता हूं सर ये हमारे क्या हो रहे हैं, वर्टिकल हो रहे हैं। क्या होते हैं बेटा, ये हमारे क्या हो रहे हैं, वर्टिकल होते हैं। ये हमारे क्या हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हमारे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल हमारे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हमारे हो रहे हैं। अगर ये हमारे वर्टिकल है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल है, तो एक चीज मुझे बताइए कि सर ये जो हमारे हमने पोलराइजर यूज किया है, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रिमलाइन क्रिस्टल हमने जो यूज किया है, इसके अंदर से कौन निकलेगा, क्योंकि हमने ये क्या लिया है सर, वर्टिकल की तरह लिया है। क्या लिया है, वर्टिकल के फॉर्म में लिया। अगर ये वर्टिकल के फॉर्म में लिया है तो इसके अंदर से निकलेगा कौन सर, जो वाई एक्सिस पर यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है, जो हमारा ब्लू है वो इसके अंदर से क्या करेगा बेटा, पास कर जाएगा। क्या करेगा, पास हमारा कर जाएगा। यानी कि अब ये हमारी क्या हो जाएगी सर, ये हमारी कहलाएगी पोलराइज्ड लाइट। क्या कहलाएगी, पोलराइज्ड लाइट हमारी कहलाएगी। क्लियर बात हुई। और देखिए सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो दो चीज अब मैं यूज करता हूँ, एक तो मैं ले लेता हूँ पोलराइजर और एक मैं ले लेता हूँ एनालाइजर। क्या लेता हूँ, एक हम लोग ले रहे हैं पोलराइजर, एक हम लोग ले रहे हैं एनालाइजर। तो पोलराइजर हमारा ये हुआ, क्लियर बात है। अब एनालाइजर हमारा क्या हुआ कि सर एनालाइजर का मतलब क्या हुआ, सर एनालाइजर का मतलब क्या हुआ और पोलराइजर का मतलब क्या हुआ। पोलराइजर होता है जो बेटा इसको क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है। एनालाइजर का मतलब होता है कि आगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में, जब आप लोग अपने प्रैक्टिकल करते हो तो उसके अंदर आप लोगों को दो, उसके अंदर क्या नहीं मिलेंगे बेटा, तो आप लोगों को ट्रिमलाइन क्रिस्टल की फॉर्म में वो मिलेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्या होगा, स्टेशनरी, लाइक हम लोग बोल सकते हैं जैसा भी हम लोगों ने उसके अंदर उसको फिक्स किया है। सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करके देखते हैं कि सर हमें इंटेंसिटी कहाँ कहाँ ज्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, कैसी मिल रही है। क्योंकि देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो जो भी हमारे पास लाइक अगर 100 रुपए आ रहे हैं, अगर यहाँ से 100 लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे जो हमें मिलेंगे ना वो 50 ही मिलेंगे। क्या होंगे, 50 ही हमें मिलेंगे। क्या होंगे, 50 ही हमें मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है, वर्टिकल है। क्या बेटा, वर्टिकल है। क्या वर्टिकली लाइंड है। क्या वर्टिकली लाइंड है। कैसे कि सर अगर मैं बात करता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, देखिए कि जैसे ये देखिए ये इस तरीके से है, देखो इस तरीके से खिड़कियां बनी हुई हैं। इस तरीके से क्या है, इसके अंदर ये खिड़कियां बनी हुई हैं। ये हमारी क्या है, इस तरीके से क्या है बेटा, इसके अंदर ये खिड़कियां बनी हुई हैं। तो इन खिड़कियों से वही निकलेगा जो इसके अंदर ऐसा है, या फिर वो निकल सकता है जिसका सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो। क्या हो बेटा, जिसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा इसके अंदर निकल जाए। देखो कैसे, जैसे सर ये हमारा क्या है, वर्टिकल, क्या है, वर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वर्टिकल क्या है बेटा, वर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट। देखो आप लोग जब 12th में थे, 11th के अंदर में मैंने आप लोगों को वर्टिकल कंपोनेंट बनाना सिखाया था, और उसके अलावा यहाँ भी मैंने वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाना सिखाया हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है भाई। तो देखिए अगर ये v है तो ये हमारा क्या हो जाता है सर, v cos थीटा, और ये हमारा क्या हो जाता है, v sin थीटा। क्या हो जाता है, v sin थीटा हमारा हो जाता है। यानी कि सर इसके अंदर ये जो v sin थीटा है, ये भी क्या करेगा, इसके अंदर से निकल जाएगा। ये भी क्या करेगा, इसके अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया है। अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट है, क्या बेटा, अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि सर इसके अंदर हमारा जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये भी क्या करेगा, इससे निकल जाएगा। जो हमारे ट्रिमलाइन क्रिस्टल हम लोग काम में ले रहे हैं उससे निकल जाएगा। यानी कि सर अगर मैं सीधा सिंपल एक लैंग्वेज में बोलूँ तो जो हमारे जो ऑल दी डायरेक्शंस के अंदर हमारे क्या होते हैं, वाइब्रेशंस हो रहे थे, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन के लिए। क्या कर रहे हैं बेटा, एक ही डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर जाने के लिए। अब और देखिए, यहां से देखिए, अब ये हमने क्या किया है सर, मैंने क्या किया है, यहाँ से
पोलराइजर लगा रखा है, यानी कि इसको पोलराइडी बोल सकते हो, पोलराइजर बोल सकते हो सर। यहाँ से आ गई 50%। अब हमने क्या करा है, इसको भी क्या किया है, जो हमारा एनालाइजर है इसको मैंने क्या किया है, वर्टिकल लगा रखा है। क्या कर रहा है, वर्टिकल लगा रहा है। तो दो डायरेक्शन होती है बेटा, याद रखिएगा कि ये जो हमारे आगे वाला होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करके देखते हैं। क्या करते हैं, रोटेट करके देखते हैं कि कौन सी जगह मुझे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिल रही है और कौन सी जगह मेरे को बिल्कुल भी लाइट नहीं मिल रही है, यानी कि इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है। क्या मिल रही है, इंटेंसिटी मुझे क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो दो चीजें हुई कि सर अगर सेम इसी की तरह है तो क्या होगा, इसके अंदर से सीधे की सीधे चीजें निकल जाएंगी, सीधे की सीधे चीजें इसके अंदर से निकल जाएंगी। याद रखिएगा कितना सर, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी क्या हुई है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो I1 पे इंटेंसिटी मेरी क्या हो गई है, I/2 कितनी हो गई है, I/2, यानी कि सर हमारी जो I थी उसका क्या हो गया, हाफ हमारा ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, हाफ हमारा हो गया। क्या हो गया, हाफ हमारी यहाँ पे हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि क्लियर कट है सर, जिस तरीके के इस तरीके के जो थे, ये जो हमारे थे इस तरीके थे, वो तो हमारे इसके अंदर से निकल गए। लाइक और किसी का सर इस तरीके हमारा यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट था, वो भी क्या हुआ, इससे निकल गया। और जो हॉरिजॉन्टल थे और ये वाले थे, ये सारे के सारे इससे क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। कैसे कि सर ये हम लोगों ने ऐसे कैसे देखे, ऐसे कैसे देखे, ऐसे कैसे देखे, इस तरीके से निकल जाएंगे। और जो हमारे इस तरीके होंगे उनका वर्टिकल कंपोनेंट चला जाएगा। और इस तरीके से अगर हमारी वाइब्रेट करते हैं, इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या होंगे, नहीं निकल पाएंगे। फिर हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे एक एनालाइजर ले लिया है। एनालाइजर जो मैंने लिया है बेटा, एनालाइजर जो मैंने लिया है, वो एनालाइजर को देखिए, एनालाइजर जो मैंने लिया है उसको भी मैंने क्या किया, सेम ऐसे ही रख दिया है। यानी कि सर इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, इसको पैरेलल रख दिया है। यूं नहीं, देखिए जैसे ये है वैसे ही इसको मैंने रख दिया है, जैसे ये है वैसे ही मैंने इसको रख दिया है। यानी कि सर अगर एंगल वाइज देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या करा है, 0 डिग्री रख दिया है। यानी कि सर जो यहाँ से हम लोग इसको देंगे, जो यहाँ से हम लोग देंगे, वही हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, I/2 हम लोगों को मिल जाएगा। क्या होगा, I/2 हम लोगों को मिल जाएगा। क्या होगा, I/2 ही हम लोगों को मिल जाएगा। अब मैंने क्या करा है, तीसरा केस लिया। ये तो हमारा क्या था बेटा, दूसरा केस था। ये हमारा क्या था, पहला केस था। ये हमारा क्या है, तीसरा केस है। ये हमारा क्या है बेटा, तीसरा केस है। अब देखिए कैसे, इनको मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आगे। एक चीज है, एक फॉर्मूला है, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे इसको कि सर ये एक्चुअली में आपने ऐसे कैसे बता दिया कि यहाँ पे I/2 ही होगा, I/1 होगा, 2 होगा। याद रखिएगा जो चीज मैं बताऊंगा वो आपके पोलराइजर और एनालाइजर के बीच की बात होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो सर ये है पोलराइजर। पोलराइजर से निकल गई, सारी की सारी निकल गई, क्योंकि ये क्या था, वर्टिकल था। क्या था बेटा, ये वर्टिकल था, वर्टिकल ही था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सर ये हमारा क्या है, एनालाइजर है। और एनालाइजर का मतलब क्या हुआ कि सर ये अगर जिस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है, जैसे आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब मैंने क्या करा है, इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया। और हॉरिजॉन्टल रखते ही सर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रखते ही मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि सर ये कंडीशन हमारी हो जाती है नो लाइट की। किसकी कंडीशन होती है, नो लाइट की कंडीशन हो जाती है। और नो लाइट का मतलब होता है सर इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, 0। इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, 0। यानी कि सर हम लोगों ने क्या किया, उसको रोटेट करते करते इस जगह आ गए हैं कि वो अब क्या हो गई हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, इस तरीके से हो गए सर, इस तरीके से हो गए। यानी कि 90 डिग्री एंगल पे चले गए। और कॉस हमारा 90 पे कितना हो जाता है, 0 हमारा हो जाता है। कॉस कितना हो जाता है, 90 पे 0 हमारा हो जाता है। तो ये याद रखिए। ये आप लोगों को यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ मेलस लॉ, वो मेलस लॉ ही समझाऊंगा आपको पहले, फिर मैं आपको यहाँ लेके आऊंगा कि यहाँ 0 क्यों हुई, या 1 क्यों हुई, 2 क्यों हुई, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे और देख लीजिए, और देख लीजिए डायग्राम के थ्रू। देखिए यहाँ से क्या हुई सर, इस तरीके का, इस तरीके से थी। यहाँ से ये A है, यहाँ से B है। कहीं कहीं आपको एनालाइजर मिल जाएगा। क्या बोल देंगे बेटा, इसको एनालाइजर बोल देंगे। और कहीं कहीं इसको बोल देंगे बेटा पोलराइजर। दोनों की एक ही बात है। देखिए दोनों का मतलब एक ही है, कोई मतलब नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। याद रखिएगा ये दोनों के दोनों क्या है, ट्रिमलाइन क्रिस्टल है। ये याद रखिए क्या है, ट्रिमलाइन क्रिस्टल हमारे हैं। तो सबसे पहले देखिए सर इस तरीके से ऑल दी डायरेक्शन में थी, मैंने पोलराइज किया तो एक ही डायरेक्शन में आ गई। और इसको मैंने सेम इसी तरीके से यहाँ से निकाल दिया, सेम इसी तरीके से यहाँ से निकाल दिया। तो क्या हुआ सर, इसमें से ये निकल गई। क्या हुई, इसमें से ये निकल गई। क्या हुई बेटा, इसमें से क्या हुई, निकल गई। अगर इसमें से ये निकल गई है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सर जो डायरेक्शन हमारी इस तरीके से थी, अब हमने पोलराइज करके एक डायरेक्शन में उनको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। वापस देखिए सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि सर आपकी बार मैंने क्या किया, जो ये पोलराइज लाइट है इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से रखा है, नो लाइट कंडीशन आ गई। यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पे जो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, वही डायग्राम वहाँ का है, वही डायग्राम क्या है बेटा, वहाँ क्या है। तो ये हमारी क्या है, इसके अंदर है। अब सबसे बड़ा बात जो है वो यहाँ देखिए, सबसे बड़े बात जो आप लोगों को इतनी देर से मैं आपको चीजें सिखा रहा था, वही चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो क्या है देखिए, मेलस लॉ इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, मेलस लॉ की मैं बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर समझने के लिए। क्या है, मेलस लॉ। ठीक है, क्या है, मेलस लॉ। तो दिस लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट transmitted through the analyzer varies as the square of the cosine of the angle between the plane angle and the
प्लेन ऑफ द पोलराइजर, यानी कि जो हमारे ये दोनों के बीच का जो है ना भाई, ये जो दोनों के बीच का एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल जो बढ़ता है ना, उसकी बात इसने की है, उसकी बात इसने की है, उसकी बात क्या की है इसने हमें की है। यानी कि सर जो हमारी यहाँ पे इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी एनालाइजर के अंदर, वो क्या मिलेगी। लाइक मैं बोलता हूँ कि अगर मैं एनालाइजर पे देख रहा हूँ तो ये हमारी क्या, मैंने I2 मैंने मान लिया, क्या लिया, I2 ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा I1 और हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या होता है, मेलस लॉ होता है। क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं मेलस लॉ। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं मेलस लॉ, हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मेलस लॉ हम लोग बोल देते हैं। या फिर आप लोग इसको लिखना चाहो तो मैं इसको इनिशियली कंडीशन पे फॉर्म में लिख देता हूँ कि सर ये हमारा क्या होता है, I0 मान लो इसको, I0 होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी से मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करा के लाता हूँ। चलिए पहले से चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या है, I इज इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, I इज इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पहली कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर, इस जगह अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है तो कितनी मिलेगी, यहाँ पे अगर मैंने लगा रखा है तो कितना मिलेगा, देखो जितना। अब ये जो देखिए ना, ये आप जो चीज़ है ना इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पकड़िएगा, यहाँ रखिएगा। देखिए इस चीज़ को मैंने सबको हटा दिया है, सबको हटा दिया है। क्यों हटा दिया, उसके पीछे का लॉजिक अब आप समझना, अब आपको समझना है, तब जाके आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो मैं आप लोगों को एक नया डायग्राम ड्रॉ करके बता दूंगा। ठीक है, कैसे है देखिए, देखिए यहाँ पे ये ले क्या है, अब यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा सर, वो हमारा होगा I। अब मैं बोलता हूँ सर यहाँ से क्या है, कुछ I1 आया है, यहाँ से हमें I1 मिला है, तो यानी कि सर मैं इसको बोलूँगा I2। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1, और क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा क्या है कि सर यहाँ पे ये कितने डिग्री पे रखा हुआ है, ये कितने डिग्री पे रखा हुआ है, कितने डिग्री के ऊपर ये रखा हुआ है, 45, 10, 20, 50, 100। तो ये कितने पे रखा हुआ है सर, 0 डिग्री। यानी कि जो ये सेम है वैसे कि वैसे ये सेम है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि ये जो है ना, ये लाइक हम लोग बोलते हैं कि सर वो अगर इस तरीके से, अगर वो इस तरीके से, तो ये कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। थीटा कौन बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है I इज इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा। I इज इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये I0 जो होता है ना बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो हमारे मेलस लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट है। क्या बेटा, कॉन्स्टेंट हमारा है। यानी कि जो हमारी ये वैल्यूज यहाँ से आई है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सर मान लीजिए I1 या कितना है मेरा, यहाँ पे देखिए I2 इज इक्वल टू I1 कोस स्क्वायर थीटा। I1 मेरा कितना है बेटा, जो भी हमारी इंटेंसिटी थी पहले उसका क्या है, हाफ। जो भी इंटेंसिटी थी उसका हाफ है। थीटा कितना बन रहा है सर, ये भी यही है। यानी कि सर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो मतलब एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा 0 डिग्री। अगर थीटा अगर एक ही बनता है 0 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा कोस स्क्वायर 0 डिग्री, यानी कि सर सीधा सीधा 1, यानी कि I/2। क्या है, I/2। क्या है, I/2। यानी कि सर अगर ये हमारा सेम इसकी तरह है, जो हमारी यहाँ पे मिल रही थी, जो हमें यहाँ मिल रही है वही हमें यहाँ पे मिलेगी, जो हमें मिलेगी वही यहाँ पे मिलेगी। यानी कि अगर ये I है तो ये भी I होगी, ये भी I होगी। क्यों, क्योंकि अगर ये हमारा I है तो ये भी I होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या हो रही है, पोलराइज्ड होके आई है। क्या हुई है, पोलराइज्ड होके हमारी आई है। क्या हुई है, पोलराइज्ड होके हमारी आई है। जैसे एक एक एग्जाम्पल और लीजिए। अब मैं आपको शायद इसको सबको रफ कर देता हूँ, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो अच्छे से, क्योंकि इसमें इतनी सारी मैंने लिख रखी है। देखिए कैसे, अब मैं इस केस के लिए लेता हूँ कि सर अब कैसे बना हुआ है कि सर अगर इसके अंदर अब मैं देखता हूँ बेटा, अगर इसके अंदर मैं अब देखता हूँ तो क्या है सर, ये 90 डिग्री पे है। ये हमारा कैसे है, देख सर ये तो ऐसे कैसे है, और ये हमारा किस तरीके से, इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से है तो ये कंडीशन क्या बन रही है सर, 90 डिग्री बन रही है। किसके अंदर, ये हमारा क्या है, पोलराइजर है। क्या बेटा, ये हमारा क्या है, पोलराइजर है। और ये हमारा क्या है, एनालाइजर है। क्या है, एनालाइजर है। यानी कि सर थीटा कितना बन रहा है, 90। यानी कि अब मैं यहाँ पे I देखता हूँ तो I हमारा कितना हो जाएगा सर, लाइक मैं बोलता हूँ I0 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये देखिए यहाँ पे कितना है सर, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इनके बीच में, इनके बीच में कितना है, 90 डिग्री। अगर इनके बीच में 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो सीधा सीधा देखिएगा, थीटा 90 डिग्री है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि सर थीटा अगर मैं 90 डिग्री लेता हूँ तो कॉस 90 पे कितना हो जाता है, 0। अगर कॉस 0 पे 90 0 हो जाता है 90 पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इंटेंसिटी हमें कितनी मिलेगी सर, 0। इस केस में इंटेंसिटी हमें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। यानी कि सर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा कि यहाँ से अब ये जैसे जैसे आगे निकलेगा ना बेटा, वैसे वैसे क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। याद रखिएगा, इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हमारी हो जाती है। ये चीज आप लोग याद रखिए, क्या होती है, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम के अंदर देखो कि सर अगर मैं इस डायग्राम को देखता हूँ,
यहाँ पे बोला हुआ है ना, यहाँ पे क्या बोला हुआ है सर, नो लाइट। नो लाइट का केस का मतलब क्या है, देखो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि लाइक यहाँ से क्या हुआ, हाफ इसमें आ गया सर, ये हमारा कितना आ गया, हाफ, यानी कि पहले अगर इंटेंसिटी आई थी, अब ये इतना मिल गया हमें, I/2 मिल गया। क्या मिल गया, I/2। ये I/2 यहाँ पे पहुंचा, ये I/2 यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे हमने देखा कि सर ये 0 है, ये 0 है, दोनों मतलब एक ही उस पे है। अगर एक ही उस पे है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी कितनी मिल जाएगी, I/2। यहाँ पे क्या होगी, पोलराइज लाइट हमें मिलेगी। क्या होगी बेटा, पोलराइज लाइट हमें मिलेगी। और ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम क्यों होगी सर, यही जो पोलराइज लाइट है वही पोलराइज लाइट यहाँ पे, अगर ये 50% था तो ये भी हमें क्या मिलेगा, 50% ही मिलेगा। इस जगह क्या हो जाएगा, 50% हमें मिलेगा। क्या होगा बेटा, 50% हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। क्या हो जाएगा, 50% हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। क्या हो रहा है, 50% हम लोगों को मिलने वाला है। आगे देखो, आगे और देखो कि सर अब मैंने क्या किया, यहाँ से लिया, इसको सोर्स पे से उठाया, यहाँ से लेने के बाद में सर ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे है जैसा है सर, इसके मतलब इसके में से निकलेगा वो कितना निकलेगा, I/2 निकलेगा। I/2 अगर यहाँ से निकलता है, क्या निकलता है बेटा, I/2 अगर यहाँ से निकलता है तो सर ये हमारी क्या है, पोलराइज लाइट है। क्या है, पोलराइज लाइट है। अगर ये पोलराइज लाइट है तो ये मैंने कैसे रख दिया आपकी बार सर, इस तरीके से रख दिया, इस तरीके से इसको लिटा दिया। अगर इस तरीके से लिटा दिया है, इसके जो ये प्रोपोगेशन हो रहा है सर इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये क्या है, ऐसे लेटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका और इसका देखेंगे एंगल तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे नो लाइट की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि आई हमें इंटेंसिटी कितनी मिल जाएगी, 0। इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 0। इंटेंसिटी कितनी मिल जाएगी, 0 हमें मिल जाएगी। एक और केस लेता हूँ, एक केस और लेता हूँ मैं, जो आपको मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। एक केस और लेता हूँ जो मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ, ठीक है। एक केस देखिए कैसे है, देखो लाइक हम लोग कहते हैं, मैं बोलता हूँ कि सर ये मेरा क्या है, एक्सिस है। थोड़ा सा देखिएगा, एक केस बना रहा हूँ जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर। मैंने बोला कि सर यहाँ पे जो ये प्रोपोगेशन हो रहे हैं इस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, प्रोपोगेशन हो रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से प्रोपोगेशन हमारे हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो रहे हैं, इस तरीके से प्रोपोगेशन हो रहे हैं, ठीक है भाई, ये हो रहे हैं। अब हमने क्या करा है, ये हमारे क्या है, प्रोपोगेशन, यानी सर ये हमारी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है भाई, अनपोलराइज्ड लाइट है। अब मैंने क्या किया है, एक टूरमलाइन क्रिस्टल यहाँ पे ले लिया है। क्रिस्टल मैंने इस तरीके से ले लिया है, ठीक है। एक क्रिस्टल मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्रिस्टल मैंने ले लिया है। ये क्रिस्टल मैंने ले लिया, और इसमें जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं वो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोलराइजर बोल दो इसको, क्या है, पोलराइजर, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोलराइजर। ये हमारा क्या बेटा, पोलराइजर, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोलराइजर है। अब इसमें से निकली हमारी लाइट, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गई, ये पोलराइज लाइट मिल गई है। क्या गई बेटा, ये हमें क्या मिल गई है, पोलराइज लाइट हमें मिल गई है, ठीक है। ये हमें क्या हो गई, पोलराइज लाइट इस तरीके से मिल गई है, ठीक है। पोलराइज लाइट मिल गई है। अब मैंने क्या किया, एक एनालाइजर को यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक एनालाइजर को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, एक एनालाइजर मैं ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, एक एनालाइजर मैंने ले लिया है, ठीक है। एक एनालाइजर ले लिया है। एनालाइजर को मैंने क्या करा बेटा, ये मैंने क्या ले लिया है, एनालाइजर ले लिया है, और इसको मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है, इस तरीके से बढ़ा दिया है, इस तरीके से बना दिया। यानी कि सर आपके बारे में थीटा कितना कर दिया, 45 डिग्री। थीटा कितना कर दिया, 45 डिग्री कर दिया। थीटा मैंने क्या किया, 45 डिग्री यहाँ पे कर दिया। क्या किया है, थीटा मैंने कितना कर दिया बेटा, 45 डिग्री कर दिया। अगर थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है तो थोड़ा सा देखो, अगर यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है तो यहाँ से देखो क्या होगा। सर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ पे हमें कितना मिलेगा। हम लोग बोलते हैं कि जब भी ये पोलराइजर से गुजरेगी, अगर ये पोलराइजर से गुजरेगी, जब ये पोलराइजर से निकलेगा तो पोलराइजर से निकलने पे क्या होगा सर, यहाँ पे जो हमें मिलेगी इंटेंसिटी कितनी मिलेगी सर, 50%। यानी कि जो इंटेंसिटी पहले थी उसका क्या हो जाएगा, 50%। क्या हो जाएगा, उसका कितना हो जाता है, 50% हमारा हो जाता है। उसका कितना हो जाता है, ये 50% हमारा हो जाता है। कितना हो जाता है, 50% हो गया। अगर ये 50% है, अगर ये 50% है तो यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करो सर, ये 50% हुई। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आगे ये आई। अब यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा सर, इंटेंसिटी मेरी दूसरी बनेगी। इंटेंसिटी अगर 2 होगी, क्योंकि पहली तो ये हो गई है, पहली अगर ये हो गई है तो ये हमारी इंटेंसिटी 2 होगी, और इंटेंसिटी 2 क्या होगी सर, इंटेंसिटी पहली और कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ। अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ तो क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी सर, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू क्या है, I/2। क्या है, I/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा यानी कि सर cos कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री। और cos 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/√2। 1/√2 क्या होता है, 1/√2 हमारा होता है। कितना होता है, 1/√2। अगर ये 1/√2 है तो एक चीज मुझे बताइए भाई, मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1/√2।
1/√2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1/√2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हो जाता है तो एक चीज बताओ क्या बनेगा सर, ये हो जाएगा I/2, डॉट में क्या हो जाएगा 1/√2 यानी कि 1/2, तो ये क्या बन जाएगा I बाई कितना हो जाएगा 4, I/4। यानी कि सर जब मैंने इसको दूसरा, ये हमारा जो यहाँ पे मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अगर इस तरीके से मैंने इसको थीटा पे रखा है तो ये कितनी मिल जाएगी I/4 मिलेगी। यानी कि जो इंटेंसिटी मेरी पहले थी हाफ, वो अब कितने पे मिलेगी I/4 मिलेगी। क्या होगी I/4 मिलेगी। अगर एक और मैं इसके आगे लगा देता हूँ बेटा, अब की बार एक और मैं इसके आगे लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, एक और ट्रिमलाइन क्रिस्टल मैं इसके आगे लगा देता हूँ। एक और क्रिस्टल मैंने अगर यहाँ लगा देता हूँ तो एक चीज मुझे बताइए, ये मैंने क्या किया है, एक और क्रिस्टल लगा दिया, एक और क्रिस्टल, इसको भी मैंने क्या किया अब की बार भी 45 डिग्री पे रख दिया। कितना रख दिया, इसको भी थीटा मैंने कितना किया है 45 डिग्री पे रख दिया। क्या रखा है, थीटा मैंने कितने पे किया 45 डिग्री पे ही रखा है। क्या रखा है, थीटा मैंने कितने पे रखा है 45 डिग्री पे रखा है। अगर थीटा 45 डिग्री पे है तो अब देखो ये कितना मिलेगा, अब देखो कितना मिलेगा कि सर अब हमें जो मिलने वाला होगा वो क्या होगा I3, क्या होगा I3, और ये I3 इक्वल्स टू क्या होगा I2, जो पिछला वाला है वो I2, और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, I2 का वैल्यू क्या है I/4, I2 का वैल्यू कितना है I/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, और ये कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा I/4 डॉट में क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा सर I/4 डॉट, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, सीधा सीधा कितना बढ़ जाएगा सर I अपॉन में कितना हो जाएगा 8, I अपॉन में कितना हो जाएगा 8। यानी कि जो मेरी इंटेंसिटी पहले I/4 थी अब वो कितनी रह जाएगी I/8 हो जाएगी इंटेंसिटी। क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी मेरी कितनी हो जाएगी I/4। तो यानी कि सर जैसे जैसे मैं इसको अलग अलग ट्रिमलाइन क्रिस्टल से गुजारता जाऊंगा और एंगल हमारा चेंज होता जाएगा तो उस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी भी मेरी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हमारी होती जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हमारी हो जाएगी। अगर इंटेंसिटी डिक्रीज होती है तो थोड़ा लॉजिक लगाओ सर, ये क्या हो गया I/4, यहाँ पे क्या हो गया I/8। अगर मैं आगे और एक और लगा देता तो ये क्या हो जाएगा सर, वापस डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या होगी, वापस हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा केस हुआ, ये हमारा क्या हो गया, केस हमारा हो गया। ये पूरा पूरा इंटेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ उसको समझने के लिए, तो ये हमारा क्या है, इंटेंसिटी की मैंने बात कर ली। किसकी बात कर लिया, इंटेंसिटी की बात आप लोगों से कर लिए कि कितनी इंटेंसिटी हमारी होती है। अब एक चीज मुझे बताओ कि यहीं पे अगर मैं एक और ले लेता केस, यहीं पे अगर मैं केस ले लेता, लाइक इसी को मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा मैं कंबाइन करके यहाँ तक लिख लेता हूँ, तो यहाँ से हमें कैसा मिला है सर, इस तरीके की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन मिल गई, इस तरीके से मिल गई, इस तरीके से मिल गई। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं एक और यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रिमलाइन क्रिस्टल को अगर ले लेता हूँ, ट्रिमलाइन क्रिस्टल में ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिमलाइन क्रिस्टल ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए अब की बार मैं क्या करता हूँ, इसको 90 डिग्री पे रख देता हूँ, 90 डिग्री पे। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे अगर मैं I की बात करता हूँ तो I हमारा कितना हो जाएगा, I हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं I निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस केस में क्या था कि सर यहाँ तक तो हमें I1 मिल गया, और I1 हमारा कितना है, I1 है हमारा जो हमारा पहले जो I था उसका हाफ, पहले जो I था उसका हाफ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ब्लॉक करवा दिया, क्योंकि सर ये मैंने क्या किया है कि ये इस तरीके से आ रही है, यानी कि जो वाई डायरेक्शन में अगर हमारा जो ये हो रहे हैं, वाई डायरेक्शन में अगर हमारे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जैसे ही मैं इसको निकालूंगा, जैसे ही यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए मेलस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, मेलस लॉ के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, I2 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा I1 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये हमारे इस तरीके से है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो 90 डिग्री होते हैं, क्या हो जाएगा 90 डिग्री अगर ये हमारा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, I1 हो गया, और I1 हमारा हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा cos स्क्वायर 90 डिग्री, और 90 पे कितना हो जाएगा cos 0, यानी कि सर I2 पे हमारी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। यानी कि इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारी जो कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी नो लाइट। क्या हो जाएगी, नो लाइट की कंडीशन हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, नो लाइट की कंडीशन हमारी हो जाएगी, नो लाइट की कंडीशन हमारी हो जाएगी, नो लाइट की कंडीशन हमारी इसके अंदर हो जाती है। अब ये चीज आपको याद रखनी है, अगर इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में आप लोग निकालते हो तो इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है भाई, अच्छे से इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हमारी हो जाए। अब देखिए
कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई, उसके अंदर मैंने मेलस लॉ को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे ये आपका काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर ये थीटा बना हुआ है ना, तो इसलिए तो हम लोगों ने क्या लिखा है, हमने लिखा है आई इज इक्वल टू क्या लिखा है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने लिखा है, क्योंकि ये थीटा है, ये क्या है, थीटा हमारा यहाँ पर डिटेक्टर मतलब जो डिटेक्ट करेगा, क्या करेगा, जो हमारा क्या करता है बेटा, डिटेक्ट हमारा करता है, क्या करता है, डिटेक्ट हमारा करता है। ठीक है भाई, ये क्या करता है, डिटेक्ट हमारा करता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कहीं भी किसी में डाउट होता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जिससे क्या है मैं, मेरी टीम आप लोगों के डाउट्स हैं उनको क्लियर अच्छे से कर पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।